हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डोरा बाय फैमिली एंड आई एम योर ट्यूटर हंसा उपेती। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। तो हम देखेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम बात करें डिराक डेल्टा फंक्शन की, ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन को जो हमारा दिखाया जाता है वो डेल्टा से दिखाया जाता है और इसे लिखा जाता है एक्स माइनस ए। तो जनरली जो इसकी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसको मैं अभी आपको समझाती हूँ। इट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी व्हेन x is equals to a and it is equals to 0 when x does not a। ठीक है, जब x a के बराबर होगा, x माइनस a लिखा है, जब x a के बराबर होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, और जब x a के बराबर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसको आप समझ सकते हैं चार्ज डेंसिटी, पॉइंट चार्ज डेंसिटी से। एग्जाम्पल, ठीक है, इसको आप पॉइंट चार्ज डेंसिटी समझ सकते हैं कैसे। सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मैं यहाँ पे बात करती हूँ एक्स इक्वल्स टू ए पर, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज को मैं किससे दिखा सकती हूँ, लैम्डा से दिखा सकती हूँ, या मैं इसको अभी रो से ही दिखा देती हूँ, ठीक है, इससे सिमिलरिटी बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं ये लिखती हूँ एक्स माइनस ए, ठीक है, या मैं लिख लेती हूँ एक्स इक्वल्स टू ए। तो आपको पता है कि जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, चार्ज ओवर वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज ओवर वॉल्यूम। और आपको पता है कि यहाँ पे चार्ज हमारे पास कितना है, क्यू। बट ये वॉल्यूम क्या है, टेंडिंग टू जीरो, मतलब एक पॉइंट चार्ज कितना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बहुत कम ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो वॉल्यूम इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज डेंसिटी जो है, उसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो जहां पे वो पॉइंट लोकेटेड होता है वहां पे क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। मैं चार्ज डेंसिटी देखती हूँ व्हेन एक्स डज नॉट ए, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी हमारे पास चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी चार्ज नहीं है, कहीं पे भी हमारे पास क्या है, चार्ज नहीं है, ठीक है, चार्ज नहीं है कहीं पे भी चार्ज, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि अदर प्लेस पे हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि वहां पे चार्ज ही क्या है, जीरो है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन x इक्वल्स टू a देन चार्ज डेंसिटी इज गोइंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और जब x डज नॉट a है तब हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। तो आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे डायरेक्ट डेल्टा की डेफिनेशन लिखाई, डेल्टा एक्स माइनस से आपको बार बार रिकॉल कराने की जरूरत है। इट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू a एंड इट इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू a। ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे हम इसको दिखाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। लेट x इक्वल्स टू a वाला पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम x इक्वल्स टू a में पहुंचेंगे तो हमारे पास एक इन्फिनिटी वाली शार्प क्या आएगी, पीक आएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा गैप में दिखा दे रही हूँ, पर ये बिल्कुल ही एकदम क्या होगी, शार्प पीक होगी, ओके। ये, और जैसे हम x डज नॉट a होगा, ये कहाँ को चला जाएगा, जीरो। ठीक है, ये बन गया हमारा, ओके। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स और एक्स के बीच जो हमारा ग्राफ है वो
ऐसा बनता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरह काम करता है। और आपको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास क्या होती है, का सम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1। अगर मैं डेल्टा एक्स से dx करूं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरह काम करता है, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है हमारे पास, 1 हो जाती है। ठीक है, ये इसकी क्या है, एक खास प्रॉपर्टी है। अब देखिए, मैं आपसे एक बात करती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी कहीं यहाँ लाई करेगा, टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ लाई करेगा। और हम कह रहे हैं कि डेल्टा एक्स डी एक्स, मतलब इसके बीच का ये एक तरफ से क्या है, इसके बीच का एरिया ही तो है ना, डेल्टा एक्स से डी एक्स। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेती हूँ, मैं इसे लिख लेती हूँ एक्स माइनस एच, मतलब जहाँ एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, एक्स, मैं ए से थोड़ा सा पीछे जाती हूँ और यहाँ पे इसे लिख लेती हूँ एक्स प्लस एच। ये पॉइंट जो है मेरा, ये है एक्स प्लस एच, जहाँ की एच टेंडिंग टू क्या है, 0 है। ठीक है, मैं एक्स ए से थोड़ा सा नीचे गई, थोड़ा सा ऊपर गई, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाह रही हूँ। इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, आपको पता है। मैं कर रही हूँ माइनस इन्फिनिटी टू एक्स माइनस एच तक का डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, एक्स माइनस एच, ये एक्स माइनस एच से एक्स प्लस एच तक का इंटीग्रेशन करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डी एक्स। फिर एक्स प्लस एच से इन्फिनिटी तक का मैं इंटीग्रेशन करती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू 1। ये आपको पता है कि हमारा जो टोटल ये जो एरिया आता है, ये प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। और प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, किसी भी स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया माइनस इन्फिनिटी टू एक्स माइनस एच, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है, वो लगभग एक्स इक्वल टू ए पर ही हमारे पास कुछ वैल्यू देता है। और एक्स से ए से इधर को जाने पर और इधर को जाने पर हमें ऑलमोस्ट क्या दे देता है, 0 देता है। ये तो आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, ये बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, एकदम क्लोज है इसके। आपको अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे ना इस बीच में, तो आपको दिखेगा कि हमारे पास क्या है, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपके पास क्या हो गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, राइट। डेल्टा एक्स यहाँ पे से यहाँ तक का क्या है, एक्स माइनस एच तक का क्या है, 0, तो मैं इसको 0 कर सकती हूँ। ठीक है, और x प्लस एच से, ठीक है, मतलब a प्लस एच से इन्फिनिटी तक की भी इसकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो मैं इसको भी क्या कर सकती हूँ, 0 कर सकती हूँ। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, सॉरी, दिस इज नॉट x माइनस एच, दिस इज a प्लस एच। ठीक है, a माइनस एच टू a प्लस एच डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई भी इंटीग्रेशन की ऐसी लिमिट जो इस सब पॉइंट को कवर कर रही हो, उसका जो टोटल इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, 1 होगा। अब मैं ऐसे आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं x माइनस एच से कहीं इस पॉइंट बी तक का अगर इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, मैं इसे लिख लेती हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ ए माइनस एच से बी पॉइंट तक का डेल्टा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो a माइनस एच मेरा ये पॉइंट है और b मेरा ये पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप a माइनस एच से a प्लस एच तक का जाओगे, तो आपको क्या मिलेगी, डेल्टा एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी। और a से b तक का आपको फंक्शन की वैल्यू 0 मिल जाएगी। हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, a माइनस एच टू a प्लस एच डेल्टा एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस हम करते हैं a प्लस एच टू, फिर हम कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, a प्लस एच टू दिस पॉइंट b तक का। ठीक है, a प्लस एच से b तक का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कि a प्लस एच, मतलब हम यहाँ से थोड़ा सा भी आगे गए तो वो हमारा डायरेक्ट डेल्टा क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो इसको मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 0 पुट कर सकती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एच टू b पॉइंट डेल्टा एक्स डी एक्स,
और आपको पता है a-s से a+s तक का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एरिया जो हमारा इस पीक पॉइंट को क्या कर रहा हो, कवर कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ आपको क्या क्या मेमोराइज करने की जरूरत है। आपको एक ये मेमोराइज करने की जरूरत है, -∞ टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी लिमिट जो इस पीक पॉइंट को क्या कर रही हो, कवर कर रही हो, उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अंडरस्टैंडिंग पे इसको वो करते हैं, डील करते हैं या इसको मेमोराइज करते हैं। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट इसी पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है -∞ टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स। अगर हम किसी फंक्शन का डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये x माइनस ए जहां पर उसका शार्प पीक आ रहा है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एफ ए। मतलब आप -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट डेल्टा का वो पीक वाला पॉइंट तो हमारा क्या ही हो रहा है, कवर हो ही रहा है, राइट। ये पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, कवर हो ही रहा है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई कि -∞ टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, हमें एक पॉइंट दे रखा है साइन 2x डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 4 डी एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम इस डिराक डेल्टा को देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि x इक्वल टू पाई बाय 4 पर इसकी क्या है, एक पीक है। दैट पाई बाय 4 ये है, बाकी जगह पे ये क्या होगा, 0 होगा, और पाई बाय 4 पर इसकी क्या होगी, एक पीक होगी। ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, तो अगर आप x इक्वल टू पाई बाय 4 पे देखेंगे तो -∞ टू इन्फिनिटी के बीच क्या करता है, पाई बाय 4 लाई करता है। -∞ यहाँ होगा कहीं, इन्फिनिटी कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच क्या करता है, लाई करता है। तो आपको जैसे कि डेफिनेशन में पता है एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए। तो उसको हम क्या लिख पाएंगे, साइन 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ ए का काम क्या कर रहा है, पाई बाय 4, तो साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई बाय 2, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1। आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास कहीं पे ये आ जाए साइन 2x डेल्टा एक्स माइनस पाई बाय 4, ठीक है, और dx इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको लिमिट दे दे रही हूँ पाई बाय 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको पता है अगर आप डिराक डेल्टा का एक्सप्रेशन इसमें दिखाएंगे तो x इक्वल टू पाई बाय 4 पर आपके पास क्या आ जाएगी, एक शार्प पीक आ जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो पाई बाय 4 से थोड़ा सा इधर जाने पर डायरेक्ट डेल्टा हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब पाई बाय 2 तो कहीं यहाँ लाई करेगा। ठीक है, पाई बाय 2 यहाँ लाई करेगा, तो पाई बाय 2 से इन्फिनिटी के बीच हमारा डेल्टा एक्स माइनस पाई बाय 4 ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं, तो आप इसे मेमोराइज करेंगे।
ठीक है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स, अगर आप डेल्टा एन एक्स माइनस ए डी एक्स कर रहे हैं, जहां डेल्टा एन एक्स क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल्टा इन एन टाइम। ठीक है, एन टाइम इसका क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस वन रेज टू पावर एन। उसके बाद आपका जो ये डिफ्रेंसिएशन है वो एन में चढ़ जाता है, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एफ एन ए आ जाएगी। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दे रखा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, आपको दे दिया ओके, ई रेज टू पावर माइनस थ्री एक्स डेल्टा डैश एक्स माइनस टू डी एक्स, ये आपको दे दिया। ठीक है, तो ई रेज टू पावर माइनस थ्री एक्स, और यहाँ डेल्टा का डिफ्रेंसिएशन कितने बार हुआ है, एक बार हुआ है। तो हमने आपको कह दिया कि माइनस वन रेज टू पावर वन आ जाएगा हमारे पास, एन मतलब डेल्टा का डिफ्रेंसिएशन जितने टाइम से हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस थ्री एक्स, और कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू टू पर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर वन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन ही आ जाएगा। और डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस थ्री एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस थ्री एक्स, और माइनस थ्री अगेन डिफ्रेंसिएशन में माइनस थ्री आ जाएगा, और हमें कहाँ पे निकालनी है वैल्यू, एक्स इक्वल टू टू पर। ठीक है, तो हमारे पास माइनस वन ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस थ्री बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री हो जाएगा, और ई रेज टू पावर माइनस थ्री टू जा सिक्स, मतलब कितना आ गया हमारे पास, ई रेज टू पावर माइनस सिक्स, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट डेल्टा की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। डायरेक्ट डेल्टा को हम सिमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है कि डेल्टा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास एक सिमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। और एक सिमिलर प्रॉपर्टी हमारे पास और है, जिसे हम बोलते हैं कि डेल्टा ए एक्स अगर हमारे पास है, तो इसका हमारा मतलब हो जाता है वन ओवर मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए इंटू डेल्टा एक्स। अगर सेम चीज आप यहाँ रख के देखें, डेल्टा माइनस एक्स आपके पास है, तो यहाँ पे आपका ए का काम क्या कर रहा है, माइनस वन कर रहा है, राइट। ठीक है, तो अगर आप इसी प्रॉपर्टी में इसको रख के देखें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वन ओवर मॉड्यूलस ऑफ माइनस वन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ माइनस वन क्या होता है, किसी चीज का भी मॉड्यूलस माइनस का मॉड्यूलस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस वन हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पर सिमेट्री दिखाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी थोड़ी क्या कर दी है, अलग से लिख दी है। तो इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप मेमोराइज करेंगे, और ये प्रॉपर्टी भी हमारी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। ओके, अब हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, उसमें होता है हमारा डेल्टा ए माइनस एक्स अगर हमारे पास है, और डेल्टा एक्स माइनस बी हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा ए माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस ए, दोनों सेम है। ठीक है, डी एक्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, ये एक्स एक्स हट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ए माइनस बी। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, उसमें कभी हम, अगर आपने फ्यूचर में स्पेशल फंक्शन पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, तो हर जगह पे यूज होगा। ग्रीन फंक्शन कुछ भी आपने पढ़ना है तो वहां पे यूज होगा। तो डायरेक्ट डेल्टा को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और नेट गेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वांटम फिजिक्स भी इससे रिलेटेड सॉल्व की जाती है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास है डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास वन ओवर टू मॉडुलस ऑफ ए, क्योंकि ए स्क्वायर है तो मॉडुलस ऑफ टू ए हमारे पास आ जाता है। अंदर हमारे पास आ जाता है डेल्टा एक्स माइनस ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, डेल्टा एक्स प्लस ए। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गई, ये भी क्या है, एक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी दिया हो कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि e⁻³ डेल्टा x dx है और इंटीग्रेशन की लिमिट है आपके पास -∞ टू +∞। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि जनरली हमारे पास क्या होता है, -∞ टू ∞ f(x) डेल्टा x माइनस a dx क्या होता है हमारे पास f a होता है, जबकि a -∞ टू ∞ के बीच में लाई कर रहा होता है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा x माइनस 0 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 0, राइट, हेयर a इक्वल टू 0। तो हम क्या रख लेंगे, और 0 आपको पता है लाई करता है -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब e रेज टू पावर माइनस से ई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर -3x। ठीक है, वेयर एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो f(x) आपके पास क्या आ जाएगा, एट x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब e रेज टू पावर -3 इंटू 0, दैट मीन्स e रेज टू पावर 0, दैट मीन्स 1। तो आपके पास ये आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। स्टूडेंट, दिस इज अ ऑनगोइंग कोर्स, फॉर लर्निंग मोर प्लीज सब्सक्राइब द स्ट्रीम। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वेराइटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।